दिया जाता है और उसका मुकाबला एक लंबे डोबरमैन से होता है। मुकाबला शुरू होते ही डोबरमैन एक ही काट में क्लोई के कपड़े फाड़ देता है, जिससे उसकी गर्दन में पहना हुआ हीरों का हार दिखाई देने लगता है। यह हार कुत्तों का अपहरण करने वाले अपराधी की नजर में आ जाता है, जबकि क्लोई लगातार डोबरमैन से पीछे हटती रहती है। अचानक एक जर्मन शेफर्ड गेट खोल देता है और क्लोई सफलतापूर्वक वहां से भाग निकलती है। कुत्ता अपहरणकर्ता तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है। उस हार को पाने की ठान चुके वे लोग क्लोई को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी शेफर्ड कुत्ता उसे सीधे अपने मुंह में उठा लेता है और दौड़ पड़ता है। उनके रास्ते में एक लोहे की बाढ़ आ जाती है, लेकिन शेफर्ड कुत्ता ऊंची छलांग लगाकर उसे पार कर जाता है और अपहरणकर्ताओं को पीछे छोड़ देता है। हालांकि अपहरणकर्ताओं का सरगना क्लोई का पीछा करने के लिए डोबरमैन को छोड़ देता है। इस बीच शेफर्ड कुत्ता क्लोई को सड़क किनारे कीचड़ से भरे गड्ढे में धकेल देता है ताकि डोबरमैन उसकी गंध ना पकड़ सके। इसके बाद क्लोई शेफर्ड कुत्ते को उस होटल में ले जाती है जहां वो पहले अपने मालिक के साथ अक्सर आया करती थी। क्लोई शेफर्ड से कहती है कि वो प्रवेश द्वार पर इंतजार करे, जबकि वो अकेले अंदर जाकर लॉबी मैनेजर को ढूंढेगी। लेकिन वो भूल जाती है कि अब उसने अपने महंगे कपड़े नहीं पहन रखे हैं और एक वेटर उसे सीधे पीछे के दरवाजे से बाहर फेंक देता है। उधर शेफर्ड कुत्ता खिड़की से देखता है और उसे लगता है कि क्लोई अंदर बढ़िया खाना खा रही है। यह सोचकर कि क्लोई उसे छोड़कर चली गई है, वो टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि अंदर जो कुतिया थी वो क्लोई थी ही नहीं। जब तक असली क्लोई उसे ढूंढने आती है, तब तक शेफर्ड कुत्ता बहुत दूर जा चुका होता है। क्लोई के पास अकेले सड़कों पर भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो रात एक गत्ते के डिब्बे के अंदर ठिठुरते हुए बिताती है। अगले दिन भूखी क्लोई को एक बैगेट मिलती है। जैसे ही वो उसे खाने जाती है, उसकी नजर अपने पीछे आते हुए डोबरमैन पर पड़ती है। ऐसे नाजुक मौके पर शेफर्ड कुत्ता अचानक आ जाता है, क्लोई को अपने मुंह में उठाता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद शेफर्ड कुत्ता क्लोई को उसके घर तक पहुंचाने निकल पड़ता है, लेकिन एक सुनसान इलाके में पहुंचकर शेफर्ड को खतरे का एहसास होता है और सचमुच वहां एक शेर दिखाई देता है। फिर उसके पीछे दो और शेर आ जाते हैं। शेफर्ड कुत्ता क्लोई के सामने खड़ा होकर उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन क्लोई भी उसके बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है और दुश्मनों का सामना करने का फैसला करती है। उसी निर्णायक पल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और चिहुआ हुआ कुत्तों की पूरी सेना वहां पहुंच जाती है। दर्जनों गुस्साए चिहुआ हुआओं का सामना करते हुए उन तीनों शेरों के पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। चिहुआ हुआओं के नेता के नेतृत्व में क्लोई और शेफर्ड कुत्ता सुरक्षित रूप से उस सुनसान इलाके को पार कर लेते हैं। इसके बाद शेफर्ड कुत्ता क्लोई को एक ट्रेन में बैठा देता है। क्लोई भारी मन से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन शेफर्ड कुत्ता अपना सिर तक नहीं घुमाता, क्योंकि वो जानता है कि इतनी कीमती चिहुआ हुआ हमेशा उसके साथ आवारा जिंदगी नहीं जी सकती। लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता और ट्रेन के पीछे दौड़ पड़ता है। उधर क्लोई भी बिना एक पल गवाए ट्रेन से छलांग लगा देती है। साफ था कि अब वे दोनों एक दूसरे के जीवन का सहारा बन चुके थे। कुछ ही देर बाद वे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी गुमशुदा कुत्ते के पोस्टर से क्लोई को तुरंत पहचान लेते हैं और फौरन उसके मालिक को खबर देते हैं। लेकिन तभी डोबरमैन अचानक वहां पहुंचता है और क्लोई को उठाकर ले जाता है। यह दृश्य पास में मौजूद एक चिहुआ हुआ देख लेता है। जैसे ही अपहरणकर्ता क्लोई को अपनी कार में फेंकने वाला होता है, वो चिहुआ हुआ उस पर झपट पड़ता है, उसे काटता है, क्लोई को बचाता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद डोबरमैन उन्हें